क्वेश्चन के आधार पे आपको बताते हैं। जैसे दिया है 6q+1 या 6q+3 या 6q पूरा अंक पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि क्या यह एक विषम पूर्णांक है। बैठो सीधे, बड़ी मार खाओगे। हाँ ठीक है। क्या बोल रहा है, क्या यह एक विषम पूर्णांक है? गौर से समझे। = BQ+, समझे बात को। इसमें हमें रियल नंबर, ये जो वास्तविक नंबर यानी ये जो पूर्णांक दिखाई दे रहा है, बोल रहा है कि बताइए क्या ये विषम पूर्णांक है या नहीं है। इसके लिए हमें ध्यान क्या देना है कि विषम पूर्णांक कौन होगा, उस पर हमें विचार बनाना है। ठीक है, विषम पूर्णांक कैसे होगा, ध्यान देना। यहाँ पर जो नंबर होगा 6 दिखाई दे रहा है ना, तो यह जो R हम लिए हैं, ध्यान दें, जो R लिए हैं यह 0 से क्या होना चाहिए, या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। R क्या होना चाहिए, जो रिमाइंडर होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, या तो 0 से बड़ा हो या फिर 0 से बराबर हो। और ध्यान दें, यहाँ पर जो हमारा 6 नंबर है इसके क्या होना चाहिए, इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। समझ आ रहा है। यह जो 6 नंबर है R इससे छोटा होना चाहिए। सवाल लगाने में हमें इतना ही ध्यान रखना है, यह जो सवाल हम लगा रहे हैं यह वास्तविक संख्या है, पूर्णांक है, सम है कि विषम है। इसे ज्ञात करने के लिए यह बहुत ही अच्छी भूमिका निभाएगा। ठीक है, चला जाए, थोड़ा इस पे और आगे बढ़ा जाए तो सवाल समझ में आएगा। बोल क्या रहा है, जो R यहाँ पर है, यानी जो ये 6 दिखाई दे रहा है, यहाँ जो R होगा वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यहाँ जो भी नंबर होगा 4, 3, 2 जो भी नंबर होगा उससे छोटा मान R का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो यहाँ शेषफल आता है, सवाल बताते हैं। ठीक है, इस चीज को कितनी बार हम ले गए थे, 5 बार, तो यहाँ क्या है 15, आया क्या आपका कैरी 1। ठीक है, गौर समझे। यह जो आपका 16 दिखाई दे रहा है वो है क्या आपका डिवाइडेंड। क्या है डिवाइडेंड, का होता है भाज्य। क्या होता है भाज्य। कोई डाउट है? नहीं है। चलो, ये आपका क्या है, ये बताओ। नहीं, ऑसिएंट है। क्या है ऑसिएंट। ऑसिएंट माने क्या होता है, भागफल। ऑसिएंट माने क्या होता है, भागफल। ठीक है, भागफल। ठीक है, ध्यान देना। यह जो आपका ये क्या है, डिवाइजर। क्या है, ठीक है, डिवाइजर क्या होता है, भाजक। क्या होता है, भाजक। यही आपको समझना है, इसी के आधार पर सारा सवाल इसमें का लगेगा। और यह जो आपका दिख रहा है ये क्या है, क्या है, रिमाइंडर। रिमाइंडर ना, समझ आया। रिमाइंडर को क्या कहते हैं, शेषफल। शेषफल। क्या समझ में बात आ रही है? इसी के आधार पर हमें इसको लगाना है। अब ध्यान दें, इसमें जो R होगा, R मतलब रिमाइंडर जो होगा आपका, ठीक है, सवाल में जो आपका रिमाइंडर होगा वह किससे छोटा होगा, डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना है आपको, किससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, इसमें डिवाइजर कौन है, भाजक। ठीक है, और ऑसिएंट कौन है, भागफल। ठीक है, और आपका रिमाइंडर कौन है, शेषफल। ये जो रिमाइंडर होगा इससे छोटा ही होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो जो B आपका है वो क्या है, 3। जो R आपका है क्या है, 1। यहाँ 1 दिखाई दे रहा है। इसी चीज को इस फार्मूले के ही आधार पर इसको प्रूफ करना है। आ रहा है बात समझ में? चला जाए आगे बढ़े जी। बात यहाँ तक समझ में आया, अब आगे चले। ध्यान दो, यह जो आप देख रहे हो नंबर, यहाँ जो क्या है, क्या है, ये R है। ये जो R है, यह जो दिखाई दे रहा है क्या है, R है। समझ में आ रहा है? हमको पूर्णांक ज्ञात करना है, यानी कि A ज्ञात करना है। और बोल रहा है कि ये एक विषम पूर्णांक है, सिद्ध कीजिए।
ठीक है, तो हम r बराबर क्या लिख सकते हैं, r की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, हमने कहा r की वैल्यू जो भी होगी b से छोटी होगी। आपका b क्या है 6 है, तो r वो भी कौन सा होना चाहिए, विषम वैल्यू होनी चाहिए। कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, विषम। बोले तो क्या, जो 2 से डिवाइड ना हो सके, 2 से डिवाइड ना होने वाली संख्या आपकी क्या होती है, संख्या होती है। उसी को लेंगे, r लेंगे क्या, 1 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे, इसके आगे 7 ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत क्यों होगा, क्योंकि ये 6 है और b का जो मान होगा, r का मान उससे छोटा ही होगा, यानी r से बड़ा b का मान। क्लियर है, तो ये हो गया आपका क्या, r बराबर 1, 3, 5। अब जो ये मान जहाँ जहाँ होगा वह संख्या आपकी क्या होगी, पूर्ण क्या होगी, विषम पूर्णांक होगी। वह संख्या आपकी क्या होगी, विषम पूर्णांक होगा। अतः लिखेंगे क्या, अतः 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 एक विषम पूर्णांक है। क्या, एक विषम पूर्णांक है। ये हो गया आपका जवाब। समझ आया, बात क्लियर हुई, यही आपका जवाब है और कुछ है नहीं इस सवाल में। बस इसमें दम ही नहीं है, लगा ही कहाँ, सबसे बड़ी बात तो ये देखने पर लगेगा अरे सर लगा ही क्या है। यहाँ मेन चीज देखो, r का मान क्या होना चाहिए, या तो 0 के बराबर हो या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए r का मान, लेकिन 0 छोटा नहीं होगा। क्लियर हो गया। दूसरी बात, जो r का मान है वो b से हमेशा छोटा होगा। b आपका क्या है, जो ये वैल्यू यहाँ लिखी होगी वही आपकी क्या है, b है। क्लियर हो गया। और जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो आपका क्या है, r है। वो बोल क्या रहा है कि यह जो होगा, ध्यान देना, ये r, ये भी r, ये भी r, लेकिन ये क्या है, b है। यहाँ देखो b से छोटा है कि नहीं r, ये प्रूव दैट। ये सवाल आपका लग गया। ओके, क्लियर हो गया, समझ में आया। बस बताना है आपको, इस तरह आप लिखोगे। ठीक है कि मेरे साथियों, अगला सवाल हमारा क्या है, गौर से देखें मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आप सभी लोग दूसरे सवाल को ध्यान से देखिए। क्या लिखा है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। क्या, मार्च माने समझ रहे हो, मार्च मैंने कहा मार्च अप्रैल महीने वाला, हाँ, तो मार्च मतलब परेड, जो ना लाइन लगा करके अपना, हाँ, आर्मी बैंड वाले करते हैं। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करने हैं। स्तंभों की अधिकतम फार्मूला क्या है, A = BQ + R। इसी पर आपका सवाल लगेगा और ध्यान हमेशा आपको रखना है 0 मोर देन क्या, R। ठीक है, फिर क्या होगा, ये B से हमेशा छोटा होगा। R का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा और B से हमेशा छोटा होगा। R इसमें शेषफल है, ठीक है ना, R इसमें क्या है, समझ रहे हो ना, R क्या है, शेषफल, और B इसमें क्या है, भाजक। क्या है, क्लियर है ना। तो इसमें B आपका भाजक है, R आपका शेषफल है और Q आपका क्वोशिएंट है, मतलब कि A कौन है, ये आपका A है और ये आपका B है। समझ गए बात, यह आपका क्या है, A और यह आपका B। सवाल देखने से केवल लंबा लग रहा है, लगाओ देखो एकदम हलवा होगा। सवाल एकदम हलवा है जी। एक जगह क्या रखेंगे, 616, एक जगह क्या रखेंगे, = B के स्थान पर क्या रखेंगे, 22 मतलब 32, गुणे Q के स्थान पर पता नहीं कितनी बार जाएगा, क्या पता, प्लस R की जगह भी पता नहीं, जो शेष बचेगा वो R की जगह होगा। देखिए 32 का कितना गुणा करे कि लगभग इसके बराबर आ जाए, लगभग कितनी बार जा सकेगा और कुछ नहीं बचेगा। तो ये गया कितनी बार, 19 बार, और यहाँ आपका शेष कितना बचा, 8। अब ध्यान देना, यहाँ जो संख्या आप देख रहे हो, अब इसे पुनः हम A बना लेंगे
यानी कि अब इसको क्या पर पुनः क्या करेंगे, ए बना लेंगे, ये वाला ए हो गया इजिकल टू जो यहाँ पर आर है, अब ये आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। यहाँ पर आपका क्या बन गया, बी बन गया। गुणे क्यू पता नहीं, प्लस आर मालूम नहीं, समझ में आया? ध्यान दे, अब 8 का कितनी बार गुणा किया जाए कि 32 हो जाए? 8 3 32, कितनी अच्छी बात है। 8 चौक 8 3 32 बोला 8 चौक को 32, क्लियर है? 8 चौक को कितना हुआ, यहाँ शेष क्या आया, 0। समझिए बात को, आर का मान आपका क्या आ गया, 0 के बराबर हो गया, मतलब बात खत्म, सवाल आपका लग गया। इसमें आपको जो स्तंभों की संख्या होगी वो क्या होगी, 8 होगी। समझ में आया? इसमें स्तंभों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। कोई डाउट है क्या? गौर से देखो, ऐसा जब भी सवाल आएगा तो आपको बस यही करना है, इसी में सवाल आपका लग गया है, बस और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है? कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, सवाल को ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा क्या है, वर्ग, इसी को ध्यान देना है। आगे कह रहा है किसी पूर्णांक यम के लिए, मतलब कोई पूर्णांक यम के लिए, कोई भी पूर्णांक हो, कोई भी संख्या होगी पूर्णांक होगा ही, वही बोल रहा है यम के लिए। यम के लिए 3m या है कामा है ना, ये क्या है, कामा 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ये पर सवाल है। इसको लगाएंगे कैसे, सेम जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन लगाए थे, एकदम वही, बस इसमें वर्ग लिख दिया था, वर्ग कर दोगे। समझ में आया क्या? उसी पर देखो, ए बराबर, ध्यान देना, पहले हम आर बराबर क्या रखेंगे, आर हमारा क्या होगा, गौर से समझना है, या तो ये 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, ये बात हो गई। और जो आपका भागफल होगा, यानी जो आपका भाजक होगा उससे छोटा होगा, जो बढ़ा जाए। बाबू हाँ बोलो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब फार्मूला कौन सा लगाएंगे, सेम फार्मूला क्या है, ए इजकल टू क्या, बी क्यू प्लस आर, यही मान हमेशा लिया जाएगा। और ध्यान रहे आर का मान हमेशा बी से छोटा होगा। बी आपका यहाँ पर कितना है, 3, बी आपका कितना है, 3, तो अतः आर इजकल टू आपका होगा क्या, पहले लिखेंगे 0 1 2, 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 3 है। आप समझ में आया? आर का मान बी से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, इस चीज को आपको ध्यान देना है। देखो सवाल लगाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आप कितना सवाल लगा रहे हो ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि आपको सवाल कहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है? तो सवाल एक ही लगाओ, 1 घंटा में एक ही लगाओ, पर पूरा समझ में आना चाहिए। समझ में आया? ध्यान दो, हमने क्या बताया, जो यहाँ बी है वह आर से हमेशा बड़ा होगा, क्लियर है? यह जो आप 3m देख रहे हैं, यम आपका q है, और जो ये आप 3 देख रहे हैं वो आपका b है, और जो यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है वो आपका r है। r हमेशा b से छोटा होता है, ये यहाँ ठूस लो, कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। समझ में आया? क्या चाहिए, 3m और 3m प्लस 1 आना चाहिए। तो चले इस पे हम रखें पहले इसको, ठीक है? तो चलो रखो, a बराबर आपका आना चाहिए क्या है, a बराबर आपका क्या है, 3, b का मान यहाँ पर क्या है, 3 है, हो गया? ध्यान दो, m का मान यहाँ पर m रहने दो, ठीक है? अब r का मान प्लस जो r है, r का मान यहाँ पर पहले क्या रखेंगे, 0, यानी a इजकल टू आपका क्या आया, 3m आया। यहाँ बोल रहा है इसका वर्ग होना चाहिए, यानी इसका वर्ग होना चाहिए, 3 का आप वर्ग करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 9m स्क्वायर होगा जी। 3m स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आएगा, 9m स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा, आएगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ 3 कॉमन करिए तो 3m स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा। वो बोल रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए, मतलब बोल क्या रहा है, कोई भी चीज यहाँ पर कुछ भी मान रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 8 रखो, 20 रखो, 50 रखो, कुछ भी रखोगे तो ये क्या आएगा, एक पूर्णांक ही आएगा। क्या आएगा, एक पूर्णांक ही आएगा। अर्थात आपका क्या हो गया, 3m हुआ कि नहीं। यह जो आपका है लिख सकते हैं यहाँ पर हम, m इजकल टू 3m स्क्वायर, अर्थात आपका क्या हो गया, 3m। पहला सवाल लग गया, ये चीज हो गया, प्रूफ दैट।
अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर r के जगह क्या रखेंगे, 1 रख के देखेंगे। a इजिकल टू 3m प्लस 1, इसका कर दीजिए स्क्वायर। समझ में आया, ध्यान से सुने। तो ये क्या होगा, 3 तरीके 9 m स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा और कुछ होगा, 3 दूना क्या होगा प्लस 6m। कोई डाउट है? या आप यहाँ पर क्यों रख सकते हो, क्योंकि क्यों दिया है तो क्यों भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर चाहें, जैसे हम यम रख रहे हैं, आप क्यों भी रख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। समझ में आया? फार्मूला में क्यों है ना मेरा मुन्ना, फार्मूले में यहाँ देखो क्यों है। तो आप जो मैं यम रख रहा हूँ इसको आप क्यों भी रख सकते हैं, समझे। ये बोला है कि पूरा यम है, इसीलिए मैं डायरेक्ट यम ही रख रहा हूँ। कोई डाउट है? ठीक है ना, चले आगे। चलिए ध्यान दें, इसमें हमको कॉमन क्या मिल सकता है, यही चीज़ हमें ध्यान देना है। इसमें हमें देखिए 3 कॉमन मिलेगा, क्या 3 कॉमन मिलेगा, ध्यान दो। तो 3 तरीके 9, 3m स्क्वायर होगा, क्या होगा ना जी, हाँ। प्लस क्या बचेगा, यहाँ पर 2m बचेगा, 2m बचेगा कि ना, देखो। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक। ये एक उधर कर लो, ये कॉमन हो जाएगा, +1 बचा। अब देखो यहाँ पर यम का मान हम कुछ भी रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 50 60 70 80 90 100 कुछ भी, यम का मान कुछ भी रखोगे तो क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। और बोला है सवाल में किसी पूर्णांक यम के लिए, यानी पूर्णांक यम है ही, अर्थात यहाँ पर क्या हो सकता है, गौर से समझिए, यहाँ पर क्या हो सकता है, यम इजिकल टू क्या, ये वाला चीज 3m स्क्वायर प्लस 2m हो सकता है कि नहीं, बोलो 3m स्क्वायर प्लस 2m हो सकता है ना। तो बोलो इसका मान क्या आ गया हमारा, 3m प्लस 1, देखो 1 है, ये टोटल यम के बराबर है, इतना यम के बराबर है, तो ये इतने क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। समझ आया? और +1 है तो 3m प्लस 1 आ गया कि नहीं, प्रूफ हो गया। कोई डाउट है? यह आपका पूरा सवाल लग गया। पर ये बोला है आपका कि 0 ले लिए, 1 ले लिए, 2 भी लेके देख लेते हैं। चलो यहाँ पर 2 लेके देखते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पर क्या है, a इजिकल टू 3q, यही है ना, 3q ले लो, या फिर m है तो m लो, कोई दिक्कत नहीं। 3m प्लस क्या ले लें, 2, ठीक है। कोई डाउट है बबुआ? नहीं है। तो 2 का क्या कर लिया जाए, स्क्वायर कर लिया जाए, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आएगा, ये देखो ध्यान से, 3 तरीके 9m स्क्वायर प्लस 2 दूना 4, माने 2 का स्क्वायर कितना 4, प्लस क्या होगा, ध्यान से देखो, ये 3 दूना 6 दूना, देखो फार्मूला होता है ना, ए देखो सूत्र पहले देख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए a का स्क्वायर हो गया ये चीज, ये b का स्क्वायर हो गया। अब हमें 2ab लिखना है तो 2 रखेंगे, a का मान 3m है इंटू 3m हो गया, b का मान 2 है इंटू 2 हो गया। तो ये टोटल कितना हुआ, 2 तिहाई 6 दूना 12m हुआ कि नहीं, बोलो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना 12m, इसको हटा दिया जाए। क्लियर है बात, समझ में आ रही है जी, वही यूज किया गया है, दूसरा कुछ है नहीं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से आगे चलिए, गौर से समझिए। अब देखो इसमें कॉमन हमको क्या मिल सकता है, हमको 3 कॉमन मिल सकता है क्या। तो देखो, तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे 3, बचा है आपका क्या 3m स्क्वायर जी, 3m स्क्वायर, ओके। फिर यह चीज़ है, इसमें से 3 निकालते हैं तो हमारा क्या आता है, प्लस क्या आया 3m आया कि 4m आएगा, 4m आएगा, आएगा ना, 3 चौको 12, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर क्या कर लिया जाए, 1 कर लिया जाए, फिर +1 यहाँ कर लिया जाए। पूछो कैसे, ध्यान दो, 3 का इसमें गुणा करिए, 3 तरीके 9m स्क्वायर, फिर 3 चौको 12m, 3 एक कम 3 और +1 4, 3 एक कम 3 और +1, समझ में आया, विस्तार करके दिखाएं, क्लियर है। चलें आगे। आपको पता है कि m बराबर क्या है, पूर्णांक है, इसमें कोई भी m का मान रखेंगे
पूर्णांक ही आएगा। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1, यह आपका m के बराबर आया, अर्थात आपका हो जाएगा क्या 3m प्लस 1। समझ में बात आई क्या? कोई डाउट है? यह आपका पूरा सवाल हुआ, ठीक है। यह आपका क्वेश्चन नंबर, देखो ध्यान से एक बार पुनः देखिए, आप सभी लोग ध्यान से देखो। लिखा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप में होता है, दर्शाना है। ध्यान दे, सूत्र आपका a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आपको पता है कि जो r होता है वह 0 से या तो बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, इतनी बात है। और जो यहाँ b दिखाई दे रहा है, जो b दिखाई दे रहा है वह हमेशा r से बड़ा होगा। क्लियर हो गया? वह हमेशा r से बड़ा होगा। कोई डाउट है क्या? आइए, जो आप b है वह r से बड़ा होगा, अर्थात जो r होगा b से छोटा होगा। क्लियर है? b आपका कितना है 3, b आपका कितना है 3। क्लियर है ना? तो जब भी r का मान लेंगे उससे कम ही लेंगे, 0 1 2 3 नहीं लेंगे। क्लियर है? क्योंकि 3b दिखा है तो उससे छोटा ही r रहेगा। जब भी r रहेगा शेष हमेशा भाजक से छोटा ही होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। यदि यहाँ 4 होता मुन्ना मेरे लाल मेरे छोटे मेरे बलुए मेरे बबुआ सुन, अगर यहाँ पर 4 होता तो इसको 3 लिखते, मतलब कामा करके 3 कर लेते, पर यहाँ 4 है नहीं तो 2 पर ही छोड़ देंगे। इसके आगे बोलोगे तो खैर नहीं है। ओके, समझ में आया ना मुन्ना? चला जाएगा। चलो अब देखो क्या हो, इधर देखो ध्यान से गौर से समझो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, a इक्वल टू 3m, माने ये b q जो है, b के जगह हमने लिखा 3, q के जगह हमने लिखा m। क्लियर हो गया? और r की वैल्यू हमने पहले लिखा 0, तो ये चीज हो गया। a इक्वल टू आया 3m, कह रहा है वर्ग होना चाहिए तो स्क्वायर, वर्ग होना चाहिए तो क्या स्क्वायर, इक्वल टू 3m का स्क्वायर करोगे 9m स्क्वायर आएगा। कोई डाउट है क्या? नहीं है। आगे बढ़ो, तब 3 कॉमन लिया जाए, कुल 3 कॉमन लिया जाए तो 3m स्क्वायर होगा, 3 ब्रैकेट में 3m स्क्वायर। कोई डाउट है क्या? नहीं है। गौर से समझो, तो यह हमने बोला क्या m इक्वल टू 3m स्क्वायर, क्योंकि बोला है m पूर्णांक के लिए, तो m इक्वल टू 3m स्क्वायर, यानी m स्क्वायर इक्वल टू क्या है 3m स्क्वायर इक्वल टू क्या है m, तो 3 इंटू m पहला वैल्यू हो गई। चले अब दूसरा वाले पर, a इक्वल टू हमने क्या कहा, यहाँ पर बोला बी क्यू हो गई, बी क्यू ये हो गया, प्लस आर हो गया, यानी 1 रख लिए। कह रहा है वर्ग करिए तो हमने स्क्वायर कर दिया। इसका फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला रखेंगे, 9m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6m होगा कि नहीं। चलिए इसमें हमने कॉमन लिया क्या 3, ये 6 है ये 9 है, 3 कॉमन आया तो इसमें से 3 निकालें 3m स्क्वायर, इसमें से हम 3 निकालेंगे 2m आएगा, प्लस 1 को उधर कर लिया जाए, प्लस 1 यहाँ आ गया। अब ध्यान दें m इक्वल टू 3m स्क्वायर प्लस 2m, यानी इतने की जगह हम क्या रख देंगे भैया, m रखेंगे बबुआ। क्या रखेंगे? m। कौन डाउट है क्या? देखो डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है, डाउट रहने पे बहुत डंडा लगेगा, ठीक है। ये m हो गया, इसकी जगह हम क्या रख दिए m, और 1 है, ये भी प्रूफ हो गया। अब आगे बोला है 2 के लिए, तो एक बार 2 को भी रख के देखते हैं। यहाँ तक सवाल लग गया, यही आपका आंसर है, क्योंकि इतना ही बोला है, इससे आगे नहीं बोल रहा है। लेकिन इसको भी देख लिया जाए, क्योंकि m जो b आपने लिया r से छोटा रखेंगे ना, इसको भी ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा 3m प्लस 2 ले लिए। ध्यान देना, इसका वर्ग करें वही a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र रखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। तो यहाँ पर 9m स्क्वायर प्लस 4 प्लस क्या 12m माने 12m है ना, ठीक है। देखो ये चीज हो, इसमें बताइए क्या कॉमन हमको मिलेगा, यहाँ पर हमको 3 मिलेगा, इसमें 3 कॉमन मिलेगा कि नहीं, तो हमने 3 निकाल लिया का, 3 निकाल लिया का, 3 निकाल लिए। अब ध्यान देना, यह जो है इसका इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 तरीके 9m स्क्वायर, फिर इसका इसमें गुणा किया जाएगा तो 3 चौक को 12m हो जाएगा, फिर इसका इसमें 3 एक कम 3 हो जाएगा, और एक बचा हुआ जोड़ देंगे तो
4 हो जाएगा। देखो 3 का इसमें गुणा होगा, 3 एक कम 3 हो गया, और ये एक बचा हुआ है ना, तो एक इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4, इसके बराबर आ गया ये। अब देखो यम बराबर 3m, क्योंकि बोला है कि यम एक पूर्णांक है, ठीक है, तो यम का मान कुछ भी रखेंगे पूर्णांक ही आएगा, आएगा कि ना आएगा। तो आया यम इजकल टू 3m² प्लस 4m प्लस 1, क्लियर है। तो अब इसके जगह हम क्या रख सकते हैं, यम, इसके जगह हम क्या रख सकते हैं, यम, तो इसके जगह हमने क्या रखा, यम प्लस 1, तो प्लस 1, दिस आंसर इज प्रूफ। समझ में आया आंसर।